भाव ही नहीं रहेगा, सत्कर्म कर कैसे पाओगे? कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। भाव का ही तो खेल है सब में, बिना भाव का आप कर क्या पाओगे? तो भाव भी तो कहीं से आता होगा, उसको निर्मित किया जा सकता है क्या भाव को गुरुजी? हाँ, निर्मित किया जा सकता है ना। भाव को आप अशुद्ध शुद्ध किए हो तभी तो भटक रहे हो। भाव का ही तो खेल है, भाव को ही पवित्र करना है। आप पवित्र, आपका कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आदमी को पवित्रता में जीवन जीना है, तो वो भाव भी शुद्ध होता भाव जाएगा। अपने आप ही हाँ, शुद्ध आप होता जाएगा। पवित्रता में जियोगे हाँ, तो धीरे धीरे भाव भी गंदा होता भाव भी जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध और होता जैसे जैसे जाएगा। अपन पवित्रता में जिएंगे तो भाव शुद्ध होता जाएगा हाँ, अपने आप ही। हाँ। और भाव की शुद्धता से ही सत्कार्य का अपने को मौका परमात्मा देंगे। हाँ। इसलिए अपने भाव को, कर्म को सही करो, फिर भाव भी शुद्ध होता जाएगा। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। कभी कभी देखिए, आप उसकी सेवा करते हो जिसे पसंद ही नहीं करते, चाहे वो अपने पिता के दबाव में, चाहे माता के दबाव में, चाहे परिवार के दबाव में, उस मेहमान को आप पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी सेवा करना पड़ता है। लेकिन आप कर्म तो इंद्रियों द्वारा सही दिख रहा है करना, लेकिन आप पाप बांध रहे हो। लेकिन वो भाव से नहीं हो रहा इसलिए। हाँ, तो पाप बांध रहे हो ना। फिर वो तो गलत है, वो तो करना ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को आप धोखा दे रहे हो। हाँ, वो तो फिर मना ही कर देना आपको चाहिए। पाप लग रहा है ना। तो उस जगह पे राजी फिर क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, सीधा बोल दो, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या करूँ? हाँ। या तो क्यों नहीं कर पाऊंगा, हाँ। ऐसी ऐसी बातें हैं। हाँ। क्लियर कर लो, सही है। क्योंकि एक आदमी के भावनाओं को आप ठेस तो पहुंचा रहे हो जी। समझ समझ के जीवन में आगे बढ़ो। जल्दबाजी मत करो, आवेश में मत आओ, जज्बात में मत आओ। समझ रहे हो? धैर्य, और आप ही को करना है तो किसको दोषी दोगे? किसी को दोष भी नहीं दे सकते। अरे, सारे कर्मों का फल आपको भोग रहा है। आपने किया है, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है, तो इसमें दोष किसका बताओ? सब कुछ आप ही को करना है। कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है, धन्यवाद का पात्र है। कम से कम बता तो रहा है जितना उसे पता है। आगे और पूछो। भाई, कर्म तो आपने करके फंसे हो ना, उसमें किसी का क्या दोष है बताइए? किसी का दोष नहीं है। आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे उससे क्या मतलब, लाभ तो आपको होगा ना। किसी ने आपको भोजन कराया, चाहे कैसा भी भोजन हो, आपको उस समय तृप्त तो किया, आप कह रहे हो स्वाद नहीं सही था। अरे, कम से कम कराया इतना कम है, धन्यवाद तो दो उसे, जो उसके पास था लेके खड़ा तो था। सही बात है। लेकिन आप स्वाद देख रहे हो। समय तो निकल गया, मतलब भोजन करके तुमने पाप बांध लिया, एक खिला के मुक्ति की तरफ जा रहा है। हाँ। मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, तुम उसका भोजन करके पाप बांध रहे हो जी। और स्वाद अपना अपना होता है, वही भोजन किसी के लिए अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। हाँ, वही आदमी किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए दोष देखने वाला दोषी, किसी में मत दोष देखो, अपना ईमानदारी से काम करो। कब तक करो? जब तक ना हो जाए। क्या? जब तक पूरी तरह उपलब्धि ना हो जाए तब तक करते रहो, क्योंकि इसमें आप ही हो, सारा फैसला करने वाले आप ही हो। कोई आपकी स्थिति का निर्णय नहीं कर सकता, आप ही को करना है। जो मिला उसके स्वीकार करना चाहिए, तृप्त हो जाना चाहिए। हाँ, तो अपने शरीर को देखते हुए, अगर मेरे शरीर के लिए हानि है तो मत लो, लेकिन वक्त जरूरत पड़ने पे पूरी हो जा रही तो ले लो। स्वाद मत देखो जी, शरीर का पोषण देखो। हाँ। कभी कभी हम किसी की व्यवस्थाओं को उपयोग करके भी उसकी निंदा करते हैं। हाँ, खुद ही क्या हुआ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। एक तो व्यवस्था भी, उपयोग भी, जो था लेके खड़ा इतना कम होता है क्या?
बात। किसी को निष्काम सेवा करना इतना साधारण समझते हो आप? वो ज्ञान नहीं था नमक और रोटी था लेके खड़ा तो है बेचारा। सही बात है। कुछ भी हाँ बड़े हाँ ज्यादा माल चाहिए तो जाओ अपने घर। वही तो। सही बात है। हाँ? हाँ, सही है, सही बात है। यहाँ लोग मेरा में कर रहे हैं, वो व्यक्ति तुम्हें जानता भी नहीं है, जो उसके पास था लेके खड़ा है और तुम कह रहे हो ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। एक तो वो आपको जानता तक नहीं, हाँ कोई आपसे न इच्छा रखा है, न अपेक्षा, न भविष्य में न कोई इच्छा रखा है, न अपेक्षा, न तो वर्तमान में कुछ उसे चाहिए, हाँ। न तो अतीत में तुमने उसके लिए कुछ किया है, फिर भी बेचारा हाथ जोड़ के तुम्हारी सेवा कर रहा हो, तुम उसमें देख रहे हो स्वाद। स्वाद हाँ मीट मिर्ची कभी शरीर का स्वाद देख रहे हो कि बिस्तर नहीं सही है, कभी भोजन का स्वाद देख रहे हो, जो है लेके तत्पर इतना कम समझते हो। सही है। जिनके लिए किए वो तो तत्पर नहीं, ऐसे अब तत्पर होना है बोलिए। जो जिनके लिए आप जीवन में बिता रहे हो वो तो तत्पर इतना नहीं। हाँ, हाँ ये वो बात भले आपको माल खिला है, लेकिन उनको माल दे रहे हो तब माल तो खिला माल रहे हैं। खिला रहे हैं। सही बात। सही है। उनको माल दिए हो तब आपको सामने माल लेके खड़े हैं और आपकी डांट सुन रहे हैं। और इस व्यक्ति को तो जीवन में तुमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी जो था लेके खड़ा है, तब उसका धन्यवाद दो, परमात्मा का धन्यवाद दो कि जरूर ये परमात्मा का आदमी होगा, ये कोई साधारण नहीं होगा। नहीं होगा, सही अगर बात। ऐसा व्यक्ति जीवन में आए, आपके कहीं भी जा रहे हो, निष्काम आपकी सेवा कर रहा है, जो भी उसके पास है, बिस्तर से लेके आपको दवा से लेके कपड़ा से लेके भोजन दे रहा है, जो उसके पास है, जी। समझ लेना कि वो जरूर परमात्मा से है। हाँ वो उससे कोई कम तो है साधारण नहीं हो वो। ही नहीं सकता, सही बात। क्योंकि यहाँ सब कामनाओं में घूम रहे हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए। सही बात। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में मिल जाए कहीं भी दुनिया में, मिले ना कुछ। निष्काम सेवा, तो समझ लेना कि वो जरूर परमात्मा से है। सही बात। उसके ऊपर सीधा परमात्मा की कृपा हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई उठा के खिला रहा है और अतीत में तुमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है कुछ भी नहीं किया और वर्तमान में कुछ करवा नहीं रहा है, भविष्य में कोई इच्छा नहीं तुमसे, कुछ तो भी समझ इच्छा लेना कि उसके ऊपर सीधा परमात्मा की कृपा है। परमात्मा का वो ये व्यक्ति अंश- कोई साधारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सब कामनाओं में घूम रहे हैं। सही बात। घर वाले माल खिला रहे हैं तो घर वालों को माल दिए हो, इसलिए माल खिला रहे हो, समझ रहे हैं। सही बात है। सही है। और जो व्यक्ति नहीं कमाता घर में, वो उनको बचा हुआ भोजन मिलता है। जो व्यक्ति कमाता है पहले उसे भोजन, पहले उसे मैं खुद सारी व्यवस्थाएं उसे मिलती हैं। अनुभव किया कुछ। हाँ। खुद पे अनुभव किया। जब तक हम देते थे तब वो हम एक ग्रेड थे, जब देना बंद हो गया, हमारे से आना मिलना बंद हो गया, तो हम थर्ड ग्रेड हो गए। वही जब तक वो आएंगे वो खाएंगे, तब इसलिए हम स्वाद में करेंगे। मत जाओ, व्यवस्थाओं का सदुपयोग करके अपने आप में लग जाओ पूरी तरह। किसी का दोष इसमें नहीं है। अगर हम भटक रहे हैं तो पूरी तरह जिम्मेदार इसके एक ही व्यक्ति है, वो स्वयं, स्वयं। और एक ही व्यक्ति आपको पहुंचा सकता है, आप। सही बात है, बस। ये बात। आप जब बेईमानी करने के लिए तैयार हुए तो आपको बेईमान लोग मिले, अब बेईमानी से मुक्त होने के लिए तैयार हो तो अनेक लोग मिलेंगे। उनका भी नहीं गिन सकते कितने लोगों के साथ आपने बेईमानी की, हाँ, ठीक है, मिलकर। अब कितने लोग आपको छुड़ाने में मिलेंगे पता नहीं, पता नहीं। लेकिन छूटना आपको है। सही बात। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो, आवेश में जज्बात में नहीं मत नहीं आओ। बिल्कुल नहीं कुछ। साधना आपको है, कोई भी आपको मार्ग बताएगा, चलना आपको है। सही बात। अब नहीं चल पा रहे हो तो उसमें आपका दोष है, वो सही कितने बात को सर पे लेके जाएगा। सही बात है। नहीं, कितने को लेके जाएगा, बताओ। हाँ, कितनों को लेके जाएगा, उसका कोई ठेका थोड़ी है सर पे ले जाने का। सब भैया तुम्हारा बोझ खुद लेके चलो। वो मार्ग बता रहा है मार्ग आपको। बता सकते हैं हाँ? कि ये मार्ग है भैया, और इस मार्ग में मैं चल रहा हूँ, और इसमें वो मिल जाएगा आपको, ये मुझे पता है, और मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। वही वही है, कितने को लेके कितने के लेके जाएगा, और लेके भी जाएगा महाराज जी। वो क्यों लेके जाएगा, उसका ठेका थोड़ी ना, कोई जाएगा? वही ठेका थोड़ी ले रखा है, इतना ही ठेका है मार्ग बताने का ही। अच्छा, एक को ले जाएगा फिर, और दो दूसरे क्यों नहीं? हाँ, अगर एक की जिम्मेदारी लेगा तो फिर सबकी लेना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर दूसरे क्यों नहीं लेगा? इसलिए भैया मार्ग ले और जा। सही है।
और नहीं जा तो मत जा, तेरी मर्जी। भोग भोगेगा तू और छूटेगा तू। और मार्ग बताने वाला तो मार्ग तक बता रहा है, मतलब पहुंच गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। जी। हाँ, वो तो उनको पाप पुण्य से परे हो गया। आपको जाना है जाओ, मत जाना है मत जाओ। वो तो मानवता के नाते बता रहा है। बिल्कुल। वो पाप पुण्य में थोड़ी ना है कि तुम्हें पहुंचाएगा, उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए आवेश में ज्यादा लोग साधक जज्बात में आ जाते हैं कि सब धूर्त है, सब पाखंड है, सब। अरे है तो है, छोड़ो ना, तुमसे क्या मतलब। तो यहाँ तुम्हें धूर्तपना लग रहा है, पाखंडपना लग रहा है तो जाओ कहीं दूसरी जगह जहाँ पाखंड में नहीं। खोजो ना, आखिरी गुरु तो प्रकृति है ना। हाँ। अगर तुम पक्के खोजी हो तो रोओगे नहीं, प्रकृति आखिरी में पहुंचा देगी। बिल्कुल। क्यों नहीं समझ रहे हो? सही बात है। तुम खोजी ही नहीं हो, तभी तुम्हें लग रहा है, तुम बैठ गए बोल रहे हो सब पाखंड है। तुम प्रकृति तक नहीं पहुंच पाए, सही बात है, समझ नहीं पाए। तुम खोज नहीं पाए। आखिरी गुरु प्रकृति है। अगर कोई नहीं बताएगा तो आखिरी में प्रकृति आपको पहुंचा देगी। लेकिन खोजी तो बनो। मेरा में बस फैसला ले रहे हो, अच्छा ये बुरा, इससे निकालो अपने आप। ज्यादातर हम लोगों में दोष देख रहे हैं, मेरे अंदर दोष है तभी तो हम भटक रहे हैं। दोष है मेरे अंदर तभी भटक रहा हूं, तो दूसरे में मैं क्यों दोष देखूं जब मैं खुद दोषी हूं? दूसरे में मैं तब दोष देखूं जब मैं पूरी तरह पवित्र हूं। और उस वक्त मैं जब दोष देखूंगा तो मेरी पवित्रता में इतनी ताकत है कि उसके दोष को निकालूंगा, उसको लज्जित करने के लिए नहीं बताऊंगा। और जब मेरे में खुद दोष है और मैं सामने वाले में दोष बताऊंगा तो जरूर मैं अपने दोष को छिपा के अपने आप को उठा के उसको गिराने के लिए बताऊंगा। तो पहले अपना दोष तो निकालो और इस पे काम करो। ज्यादा साधक क्या होते हैं, या तो रुक जाते हैं, या तो विधियों में अटक जाते हैं, या तो आवेश में आ जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, यार सब फ्रॉड हैं, सब लुटेरे हैं। तुम्हें क्या मतलब इनसे, लुटेरों से, फ्रॉड से? ये भी तो परमात्मा की इच्छा से है। आप किसको लूट रहे हो, हमें क्या उससे मतलब है? भाई आप हमें लूटो तो तुम मत लुटवाओ। हाँ, मत लुटवाओ, मत लुटवाओ। तुम तो सामने वाले को लूटो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? और अपनी यात्रा पे निकल जाओ। क्या दिक्कत है भाई? मेरी भावना ये है कि मेरे को तो गुरु जी के यहाँ रह के खाना पीना है, मौज करना है, बस ठीक है। और फिर निकल जाना है तो निकल जाओ। यहाँ ये भी कोई आप नहीं कर रहे हो कि मैं आपको यहाँ खाने पीने के लिए मना कर रहा हूँ। नहीं, हम आप तो आए हो, देख रहे हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हो, आप इतने दिन से आए हो। आप किससे ले रहे हो, किससे नहीं ले रहे हो, कैसे व्यवस्था चला रहे हो, मुझे क्या मतलब है? मुझे कहीं कहीं से तो लाना है। हाँ, कहीं किसी तो आएगा। मैं कहाँ से ला रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब? हमें क्या मतलब? तुमको खिला रहा हूँ ना। आप किसी से लाख तुम्हें आके कोई बोल रहा है क्या? नहीं। तुम्हें आके कोई कुछ बोला क्या? कुछ नहीं। ये काम करो, खा रहे हो, कोई कुछ नहीं। सब स्वतंत्रता है। वो मैं कहाँ से लाऊंगा, वो उसकी भरपाई मैं करूँ। वो आपका क्या? सही बात, बिल्कुल। लाना तो मुझे पड़ेगा। हम तो बच्चे की तरह आप लोगों की व्यवस्था के लिए मुझे तो कहीं न कहीं से तो लाना है। बिल्कुल। हम तो ऋणी क्यों रहना पड़ेगा? तो आप उसका सदुपयोग करो। सही बोल। मैं जहाँ से लाऊंगा, जैसे भी लाऊंगा, उसकी भरपाई मैं करूंगा। आपको तो करना नहीं है। हमें तो पता भी नहीं आप कहाँ से ला रहे हो। हाँ, कहाँ से ला रहा हूँ, पाप का ला रहे हो, पुण्य का ला रहे हो, कहाँ से ला रहा हूँ, मेरी जवाबदारी वो है। आपकी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी है। सही। और इस क्षेत्र में कुछ लोगों से मिले तो समझ तो गए होंगे कहाँ से व्यक्ति लाएगा। ईमानदारी से लाएगा, बेईमानी से लाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपके बारे में जानता है तो आपका पड़ोसी। क्या समझ रहे हो? पड़ोसी से ज्यादा आपके घर वाले भी आपके बारे में नहीं जानते, ध्यान देना। क्या? तो पड़ोसी से मिल लो तो पड़ोसी के बारे में बारे के मतलब जो पड़ोसी है उसके बारे में जान सकते हो। तो कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, मेरे बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बस क्षेत्र में घूम लो, पता चल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है। अभी तो हम आपके बारे में पूरा समझ लिए, तो लोग भी आते हैं तो जो उस पे आपका इसके ऊपर ध्यान में आ जाता है। भाई जहाँ व्यक्ति 2019 से रह रहा है, ठीक है, तो वो लोग तो अच्छी तरह क्षेत्र वाले जानते हैं। जी, सही बात। आप लोग तो नए हो, आप मेरे बारे में क्या जानोगे? आप तो वीडियो द्वारा सत्संग सुनते हो, मैं कैसे जीता हूँ आप थोड़ी नहीं जानोगे। लेकिन क्षेत्र वालों को पता है। 5 साल आप उतरे, कितने रिस्पेक्ट से यहाँ तक छोड़े, मैं उनको थोड़ी नहीं बोला हूँ। हमें उतरे तो उनको खाना, उनको दोपहर को छोड़े, आपको तुरंत लाके वो लड़का छोड़ा। रिस्पेक्ट भी दिया होगा, पानी भी पिलाया था, बिठाया भी था, बैठो आराम से, पानी पिलाया, चाय मंगाओ, चाय तो नहीं, पानी पियो, पानी पी लेंगे, पानी। क्योंकि वैसा मैंने जिया है, इसलिए आपको इज्जत मिल रही है। अगर मेरा जीवन अगर यहाँ खराब होता,
अरे हाँ चले जाओ, वो बाबा हाँ, वो उधर ऐसे रहता है, है, हाँ ऐसे ही। जाओ। सही वो बात। आपको तो जानते नहीं। बिल्कुल जैसा मैंने जिया है, मेरे से जो भी मिलने आएगा वैसा इज्जत देंगे, वैसा ही जगह क्षेत्र वाले वैसा ही इज्जत देंगे ना। बिल्कुल। खुद वो आके बेचारा लाके छोड़ के गया हमको। हाँ, वही कह रहा हूँ, तो वैसा मैंने जिया है, मैंने वाह। किसी को व्यक्तिगत बोला नहीं है। देखो सही बात। आपको किसी और ने छोड़ा, इनको किसी और ने और नहीं छोड़ा। छोड़ा, हाँ। पहले लोग बोले कि खाना खाएंगे तो खाना खिला देते, मतलब खाना 4 तो किलोमीटर से दूर वो कल व्यक्ति बोल रहा था चाय लाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वो चाय पियो, को लंबे मैं चाय तो ला सकता हूँ ना, 4 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, घर से बढ़ा के ले आएंगे। घर से लेके आऊंगा। हाँ, उसके भाव है तो आपके प्रति भाव बन, आपने उसे ऐसा कुछ किया है, तो वैसा जिया है ना। ऐसा जिया है, तब वो लोगों के भाव है। वरना तो साधु तो खूब घूमते हैं, कोई किसी को 4 किलोमीटर क्या, एक किलोमीटर क्या, कोई 4 कदम पे ही नहीं चाय पिलाता है। 4 किलोमीटर। सही बात। बाकी महाराज जी यहाँ के लोग अच्छे हैं। मैं वहाँ उतरा था ना मक्सर खेड़ी, मक्सर खेड़ी से फिर वहाँ मैं उतर गया था वहाँ पे 9 बजे के लगभग। हाँ। 9 बजे के लगभग किसी को पूछा मेरे को वहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि भाई आप वहाँ पे स्टैंड है, वहाँ पे चले जाओ। स्टैंड पे जाके खड़ा हो गया। वहाँ मैंने पूछा कि भाई बस कितनी बजे, यहाँ कोई टेम्पो वगैरह, तो टेम्पो वगैरह नहीं चलते, बस आएगी 10 बजे। फिर मेरे को 1 घंटा था वहाँ, यार 1 घंटा यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे। फिर उनको पूछा कितने किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर है। मैं फिर पैदल निकल जाता हूँ। फिर पैदल नहीं, आप थोड़ा इंतजार कर लो। फिर मुझे ऐसा लगा भाई अपन को पैदल चलना है कि तो ठीक है। तो फिर मैं पैदल वहाँ से निकल गया। 10 मिनट ही रुका था वहाँ पे। पैदल निकले बाद मैंने किसी को हाथ दिया, बाइक वाले को, तो बाइक वाले ने रोक लिया, भाई कहाँ जाओगे। मुझे यार मेरे को वहाँ जाने, इस गाँव का क्या नाम है भूल गया मैं, भोइंदा। फिर भोइंदा नहीं, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर ही जाऊँगा, आप फिर आप बाकी देख लेना। मुझे तो एक बार बिठा तो सही। उसने 1 किलोमीटर मेरे को वहाँ उतार दिया। फिर मैं पैदल चलने लग गया। फिर बाद में टेम्पो वाला आ गया, टेम्पो वाले को मेरे हाथ दिया, अब ये कहाँ जाओगे, मुझे भोइंदा। फिर मैं भोइंदा ही चल रहा हूँ, डायरेक्ट टेम्पो वाले से भोइंदा तक वो मेरे को पहुँचा दिया। फिर वो जहाँ से छोड़ा, फिर हनुमान मंदिर तक तो मैं पैदल आ गया। यानी कि अपने आप ही वो जो व्यवस्था है ना, हाँ। अपने आप ही बन गई आने की। हाँ, लेकिन मैं चला उसके लिए तब। हाँ। अगर मैं बैठा रहता वहाँ 10 बजे तक मेरे को इंतजार करना पड़ता बस का। वही। लेकिन मेरे को ज्यादा पैदल चलना ही नहीं पड़ता। नहीं, ये यहाँ के लोग बहुत सज्जन हाँ, हैं। एरिया है जो बढ़िया है, अच्छा एरिया। बहुत अच्छा है। यही सब समझ, मतलब यहाँ का कुटिया का फैसला बहुत सोच समझ के बिल्कुल लिया हो। किसी साधक को परेशानी मदद ना। करने वाले लोग हैं यहाँ के, मतलब एकदम। बिल्कुल। हमारे वहाँ इतना वो नहीं है, कुछ सब अपनी जल्दी में है। अरे कौन नहीं। इसको बिठाएगा यार, अपने लाइट हो जाएंगे बस। किसको मतलब ही नहीं है सत्कर्म से। यहाँ तो आपको आ जाओगे, आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। हाँ, बिल्कुल पहुँचाया है ना, बिल्कुल। आपको बाइक से आपको भोजन भी करा देंगे। तो मैं बहुत सोच समझ के इस स्थान पे कुटिया करने, पूरा क्षेत्र को मैंने 2019 से लिया। हाँ। अब फैसला लिया, जांचते कि किसी साधक को परेशानी नहीं होना चाहिए। जगह का प्रभाव तो है गुरु जी। अच्छा, जगह भी अपने आप में है। बिल्कुल, इस जगह का खुद का प्रभाव है, एक अलग प्रभाव है। हाँ। ये तो है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ देखा, क्षेत्र से लेके, जगह से लेके। और ये व्यवस्था आने वाले समय में रहेगी तो मेरा शरीर रहे या ना रहे, साधक को तकलीफ ना हो। हाँ, साधक को तकलीफ ना हो। हाँ, जो भी व्यवस्था आप करके जाओगे आने वाले हाँ, टाइम में, तो हाँ। कितने भी साधक रहे, कोई कैसे भी रहे, किसी कोई को दिक्कत तकलीफ नहीं ना है। हो। ये जगह अपने आप में है, हाँ। उसको साधना करने की जरूरत अब नहीं है। हाँ। कुछ करने की जरूरत बस है। वो रुक जाए, अनुशासन है। अनुशासन क्या? है, जो अनुशासन है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। बस व्यवहारिक बातें मत करे जी। व्यवहारिक बातें मत करे। बस ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पूछ लिया कहाँ से आए हो, क्या नाम है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ। ठीक है। और इसके बाद एक टाइम भोजन करे, एक जी। टाइम हल्का कुछ ले, और बस मतलब रात को सोए। ठीक है। और अपने आप को साधे, मतलब 8 घंटे कम से कम ड्यूटी है, तो 8 घंटे मतलब अपने आप को समय कम से कम लगातार इधर उधर करके बैठे, चिंतन करे, मनन करे, अपने पे अनुशासन रखे। बैठने को तो महाराज जी वो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी इस बैठ, एरिया के अंदर कहीं कहीं भी, बैठ के अपना कहीं चिंतन कर कहीं सकता है, कैसे भी उसको जैसे हाँ। उसको अच्छा लगे जैसे वैसे कर लगे, सकता है। जैसे लगे, हम्म। बस व्यवहारिकता बातें ना न करे और बैठे। ऐसा नहीं लेट के चिंतन कर रहा है, पता चला सो लिया, बोला चिंतन में था। सही बात। एक दिन ये सुन रहे थे सत्संग, हाँ। हमने उठाया, बोला क्या हुआ, सो गए क्या, बोले नहीं सुन रहा हूँ। तो मैं बोला अगली लाइन बता दो। ठीक है, एक काम करो, पीछे की लाइन बताओ। हाँ। सुन ही रहे हो, पिछली लाइन पूछ रहा हूँ। नहीं बता, क्योंकि सो गए, सो गए। हाँ। ये हमें मालूम है, इसलिए सो के साधना मत करो।
इतना धोखा अपने आप को मत दो। मत दो, सही हाँ। है। कि मैं सो के ध्यान कर रहा हूँ, नहीं, सो के नींद होती है ध्यान में। हाँ, वो तो लगता है भाई मैं सो के ध्यान कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो ध्यान में कब सो जाता है उसे हाँ। पता नहीं चलता। ऐसा इसीलिए अच्छा, कभी कभी ऐसे में भी सो जाता है आदमी। जैसे जांचो क्या हाँ, क्या हो रहा है, काम करो। बैठ गया तो ऐसे बैठ नहीं गया पागल की तरह, मन बुद्धि की तरह बैठा हूँ, नहीं, जांच, क्या हो अपने रहा आप को है, जांचो भाई क्या हो रहा क्या है। हो रहा है। हाँ। जब क्या हो रहा है तो कुछ तो होगा, क्या, बस उसको जांचते रहो क्या हो। हो रहा हाँ, है, हाँ, तो कुछ बैठ तो गए, होगा, कुछ उसको तो जांचो होगा। कि क्या हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है, तो वो कुछ करने लगेगा और वो करता ही है, ठीक है। नहीं तो फिर सो जाओगे, फिर पता चलेगा ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, अरे इतना बज गए, इतना घंटे मैंने तो ध्यान महाराज जी ध्यान जब व्यान कुछ नहीं जब किया। ऐसे बैठते हैं भाई, हाँ। वहाँ पे अब आप बोले जांच रहे हो, जांचने के लिए बैठते या हैं। तो आँख खोल के या बंद करके, वो आपके ऊपर है। हाँ, अच्छा भाई क्या हो रहा है, आँख खोल के भी अपन जांच कर बस, सकते हाँ, हैं क्या हो रहा है। हाँ। तो फिर कि कुछ नहीं हो रहा है, बस ये पत्ते दिख रहे हैं, कुछ ये हिल रहा पत्ते है, दिख रहे हैं, कुछ बस तो हो रहा बस है, यही हो रहा है। वैसे होगा होगा। फिर होते होते कुछ अलग हो जाएगा क्या। नहीं, आप जांचते रहो, इतने अच्छा। नहीं होगा, क्योंकि मन हमेशा काम करता है। अच्छा, हाँ, मन हमेशा काम करता काम है। करेगा। हाँ, राग द्वेष उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, हाँ। मैं यहाँ यहाँ भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, अच्छा, मैं तो उसके उत्तर अंदर से हाँ, आने सब आएंगे, अपने आप, सब आ अपने जाएगा। आप। अगर कहीं फंसते हो तो हम्म, आप जिसे आप समझते हो कि यहाँ से मुझे जवाब मिलेगा, वहाँ हम्म। पूछ लो जाके कि यहाँ मैं फंस गया हूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ। अच्छा, आपसे पूछ लें। हाँ, आपको जिससे लगता है यहाँ पे तो मैं ही हूँ, हाँ, भाई अंदर से यही तो कोई, शरीर है, अंदर से तो तो कोई आप बताएगा पूछिए नहीं। मुझसे, हाँ, पूछिए कि मैं ये यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया मैं, बिल्कुल। हाँ, वो कुछ तैयार कर लो तो अपना जो मुझे भी है। पता चलेगा कुछ तुम कर रहे हो, कुछ और तुम तुम कर रहे हो कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ, तब तुम समझ ही नहीं पा रहे। सही है, मन हमेशा कुछ न कुछ करता है, या करता तो है। बहिर्मुखी या अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ये हमेशा हमेशा कुछ न कुछ करता है। 5 इंद्रियां हमेशा काम करती हैं और जानकारी को एकत्रित करने में लग जाती हैं। जब उसे बाहर से नहीं मिलता तो अचेतन मन में जो जमा है पहले से, उसे खोलती है, यही काम है। और दृष्टा भाव से जांचो क्या हो रहा है, तुम जांचने वाले बनो। बस, अभी तक बाहर जांच रहे थे अच्छे बुरे में, अब अपने आप को जांचो। समझ रहे हो? जी। जांचो अपने आप, बोलो। अपने आप को जांचो, लगे रहो। और कोई प्रश्न है तो पूछ। और यहाँ तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है, आप लोगों को तकलीफ नहीं हो सकती, किसी को नहीं हो, हाँ। जब तक मैं रहूंगा। और ये अपनों का कुटिया है, यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है। मैं भी सेवक की तरह सेवे में लगा हूँ। सही बात है। हाँ, रोज आप ही करते हैं मैं वो अपने सब आप को यही समझता हूँ। मुझे परमात्मा ने कार्य दिया है, वो उसका भी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग इसका उपयोग कर रहे हो। आप तो गुरुजी सत्कर्म कर रहे हो, हाँ। हम तो ये देख रहे हैं भैया हमसे सत्कर्म, कब हम सत्कर्म करने के लायक हो जाएंगे आपकी कृपा से। हाँ। बस यही अब देख रहे हैं कि अब सत्कर्म ही करना है। मैं तो परमात्मा का दिया कार्य कर रहा हूँ। हाँ, साधक लोग आए, बिल्कुल। उनको कोई तकलीफ ना हो, वो परमात्मा की तरफ, अपने आप की तरफ आगे बढ़े। उनके लिए जो भी सहायता होगा उचित, वो मैं करूँगा व्यवस्था। बस आप लोग अपने आप में लगे रहो, आपको कुछ यहाँ करना ही नहीं है। ना आपको व्यवस्था का फिक्र, ना कुछ, बस एक ही फिक्र, अपने आप को साधो। अब यहाँ तो खाने बनाने का भी फिक्र कुछ नहीं नहीं, है कोई कि नहीं। कोई खाना भी बनाना है क्या, बना कुछ बनाया नहीं, मिल रहा है कोई सब कुछ, फिक्र नहीं। कुछ नहीं करना है, कितने केवल लोग अपना ही भी, ध्यान रखना है केवल। कितने लोग भी आए, मैं बना के खुद खिला दूंगा, मैं इतना सक्षम हूँ। बस साधो अपने आप। और जब तक ये शरीर रहा, ये व्यवस्था एकदम एकदम बढ़िया। और जाने के बाद परमात्मा जाने। हाँ, वो फिर व्यवस्था किससे करवाएगा, वो उसका काम है। हाँ, वो उसका काम है। जब तक मैं हूँ, मुझे दे दिया, ये करना है, बस करना है, ईमानदारी से करना है। सही बात है। आप लोगों को तक उचित व्यवस्था पहुँचाना है, आप लोगों को तकलीफ ना हो। जी।
और आपको क्या करना है वो आप देखो। बोलो। अपने पे काम करो, उगो मत। ज्यादा साधक उग के जज्बात में आके या तो ब्रह्म मान लेते हैं अपने आप को, या तो परमात्मा मान लेते हैं, या तो बहुत साधारण कहते हैं मेरे अंदर परमात्मा है, या तो कोई जीव पाल के उसमें सेवा में लग जाते हैं। हाँ, उसमें दिल लगा हाँ, लेते हैं। समझ रहे हो। हाँ, या जज्बात में आ जाते हैं, चलो मेरे अंदर ही भगवान है, खत्म हो गया, काम है, खत्म कर दिए, बस मिल गया मेरे को, मिल इतने गया। आलसी हैं, बस ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं। हाँ। क्या, सही बात। बस मेरे अंदर भगवान है, सब में ब्रह्म है, खत्म। फिर उसी से झगड़ा भी करेंगे, फिर उसी को मूर्ख भी बोलेंगे। क्या, वही ब्रह्म समझदार हो रहा है, वही ब्रह्म मूर्ख हो रहा है। हाँ, कुत्ते में ब्रह्म दिखेगा, आदमी में इनको ब्रह्म नहीं दिखता। क्या जी। हाँ, कुत्ते में ब्रह्म दिखता, लेकिन आदमी में ब्रह्म नहीं दिखता। क्योंकि क्या है, कुत्ता आपको जवाब नहीं दे पा रहा है, और आप पूरी तरह उसको जवाब बस जो चाहे उसके साथ कर रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है। तो ये सुन ही रहा है, केवल हाँ, जवाब बस नहीं दे रहा है। ये तो जवाब देगा नहीं। हाँ, ये तो जवाब देगा नहीं। चाहे उससे प्यार करो, चाहे लाठी मारो, हाँ। वो बेचारा ऐसे सहता रहेगा, क्योंकि तुम्हारा खाया है। और इंसान जवाब देगा, इसलिए अब तुम्हें इंसान में ब्रह्म नहीं दिख रहा है, लेकिन जानवरों में ब्रह्म दिख रहा है। इंसान जवाब बहुत दे, लोग ऐसे। इंसान महाराज जब इंसान जवाब देता है तो उसको अहंकार को चोट लगती है ना, और तो वो वही। बर्दाश्त नहीं कर सकता उस चीज को। और फिर नहीं, सब में एक ही ब्रह्म है और सब में ब्रह्म है, तो फिर झगड़ा किससे झगड़ा करें? किस बात का है? वही सब बात रहो है। आराम से, प्रेम से, आनंद से। तो ब्रह्म से सब है। ब्रह्म इस संसार से परे है, जैसे बल्ब से उजाला, उजाले में बल्ब नहीं है। बल्ब में से करंट है, वैसा ब्रह्म। ये माया भी उसी से है, आत्मा भी उसी से है। ठीक है, कर्ता का अधिकार दिया गया है मानव को। ठीक है, इसके बाद वो कर्म करके अपवित्र कर लिया, तो माया में रहेगा तो अपने आप में नहीं, और अपने आप में नहीं रहेगा तो फिर ब्रह्म में नहीं। अरे ब्रह्म भी किसी से है क्या? ब्रह्म तो यहाँ स्वयं ही है, ये ब्रह्म भी किसी से है। अब पहले ब्रह्म तक तो यात्रा पर, पहले तो अपने आप तक नहीं हो, फिर ब्रह्म तक नहीं पहुंचे, तो ब्रह्म के आगे क्यों जा रहे हो? ब्रह्म उसी को बोलते हैं तो अजन्मा है। हाँ। ठीक है, उससे सब है, उसके पीछे कोई है, आज तक कोई अभी तक पता नहीं लगा पाया। तो पहले वहां तक तो पहुंचो, बिल्कुल, तब पता चलेगा ना इसके आगे भी कोई है क्या। तो पहले वहां तक तो पहुंचो। अभी तक हमारे पास, आपके पास, किसी के पास जितनी जानकारियां हैं ब्रह्म तक है, ब्रह्म की जानकारी, ईश्वर परमात्मा, चाहे उसे जो भी कर, जो भी नाम ले आप, या अनंत एक कोई शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड को निर्धारित कर रही है, नियंत्रण की है, चला रही है। हाँ, उसको साइंस शक्ति बताता है। कोई भी कुछ तो है, कोई उसका नाम दे दिया। ठीक है, किसी ने वाटर कहा तो उसके पीछे पानी है, किसी ने जल कहा उसके पीछे वही पानी है, किसी ने नीर कहा, किसी ने पानी कहा, तो है तो उसी के पीछे वही। तो कहने का मतलब किसी न किसी तरीके से कोई एनर्जी को कोई तो मान रहा है, कोई मान रहा है। तो जब उस एनर्जी तक पहुंचो, फिर देखो क्या है कि वो एनर्जी है क्या। हाँ, वो वहां तक पहुंचो। हाँ, वहां तक पहुंचो। वो एनर्जी महाराज दिखाई तो देती नहीं, पहुंचो तो हो सकता है वहां की आंखें कुछ अलग हो, तो पहुंचेगा। जब दिखाई नहीं देती तो पहुंचेगा कैसे? इस आंखों से तो ये लीवर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सरे मशीन से दिख जाता है ना। हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी मशीन हो जिससे वो मशीन मुझे उस स्थिति में आने के बाद मिले, तो और मैं उसे देख लूं। एक्सरे मशीन तो बाजार से, मार्केट से मिल जाती है, लेके आ जाओ। पैसा चाहिए ना, कि दुकान पे जाके लेके चले आओगे? पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो वो उस मशीन के लिए कौन सा पैसा चलेगा? भाव, कुछ तो भाव वाला पैसा चलेगा उस मशीन के लिए। वहाँ भाव, पवित्र भाव। सही है, बिल्कुल। वो मशीन किसी को वैसे नहीं दी जाती। आपके पास मशीन, आप मेरे को कुछ देर के लिए दे दो, ऐसा नहीं होता। नहीं, उसमें उधारी नहीं चलती। वहाँ अपनी अपनी मशीनें खुद ही बनानी पड़ती। सही है, अपनी अपनी मशीनें, वहाँ उधारी नहीं चलती, योग्यता चलती है।
भाई देखिए, एक को पढ़ना आता है, एक को नहीं पढ़ना आता, तो एक ने पढ़ लिया तो उसको कहीं न कहीं किताबों से कोई सिखाया, ज्ञान दृष्टि तो दिया है, वो ज्ञान दृष्टि हो गया। जी। एक के पास नहीं है, वो भी देख रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। सही तो है। वैसे ही हो सकता है वहाँ कोई ऐसी आंखें मिल जाए जिसे मैं देख पाऊँ। सही है। क्या बिल्कुल। इन आंखों से संसार दिख रहा है। सही बात। जैसे एक अनपढ़ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, तो अनपढ़ आदमी बोर्ड पे देखेगा, पूछो क्या लिखा, पता नहीं, लिखा तो है लेकिन पता नहीं। हाँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जिसके पास ज्ञान दृष्टि हो तुरंत बता देगा क्या लिखा है, क्या इसका मतलब है। और एक देखेगा लेकिन पढ़ भी नहीं पाएगा, मतलब भी नहीं समझ पाएगा। मान लो वहाँ बोर्ड पे लिख दो, 1 गिलास पानी लेके आओ। हाँ। दोनों को पढ़ाओ, एक जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, कहीं जाके सीखा है, पढ़ा है, तो वो तुरंत आपको पढ़ेगा और लाके पानी देगा। और एक देखता रहेगा, क्या है क्या है। सही बात है। आ? सही है। तो हो सकता है कि उसको देखने के लिए वहाँ कोई आंखें मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है जी। देखने के लिए, हम्म। तो वैसे उस स्थिति पहुँचने के बाद वो अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। कुछ भी कर वो तो सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, बराबर, सर्वशक्तिमान। वो कुछ भी कर सकता है। तो जब आप उस योग्य हो जाओगे तो हो सकता है उस समय आपको आंखें मिले जो उसे देख सको और पास बैठ के बात कर सको। और दिखता है तभी तो उसको बोला गया, अगर हाँ। दिखता ही नहीं तो बोला कैसे जाता है। सही बात है। मैं कह रहा हूँ निराकार ही, अगर दिखा नहीं होगा तो फिर निराकार भी कैसे। कोई न कोई तो देखा है। अच्छा, जो जिसने देखा वो ये कह रहा है कि वो नहीं दिखता है। जो तो नहीं दिखता तो तुमने कैसे देखा। आप कह कैसे सकते हो कि फिर वो है। दिखा तभी तो बोल रहा है ना वो। तो उसको नहीं दिखा होगा तब उसने कह दिया होगा कि वो दिखता नहीं है। तो है कैसे फिर। बस वो है, उसको नहीं कैसे, जिसको दिखा है उसका कहीं से तो कुछ किया होगा। उसने केवल महसूस किया होगा गुरुजी। मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं से कुछ तो पूरी तरह वो देखा होगा। अब सब लोग यही कहते हैं कि उसको देखा नहीं जा सकता, उसको मैं महसूस किया जा सकता वही है। कह रहा हूँ, अगर देखा नहीं जा सकता तो कैसे बोला जा सकता है वो है। इस स्थिति में नहीं देखा जा सकता। हाँ, वो स्थिति पर लाना होगा। अगर किसी ने कहा वो है तो जरूर उसने कैसे देखा होगा। अच्छा, कैसे भी कैसे देखा होगा उसने। अगर नहीं देखा होगा तो कैसे कहोगे है। हाँ, और वो ये कह रहा है कि उस स्थिति में होने के बाद में उसे देखा जा सकता है, इस स्थिति में नहीं देखा जा हाँ। सकता। यानी कि स्थिति दो हो गई। हाँ, तो स्थिति उसको दो है ना, देखने की एक तो ये स्थिति होगी, एक वो स्थिति हाँ। होगी जिसमें वो दिखता है। एक परम ज्ञान की, हाँ, एक उसी ज्ञान की, जानकारी की। उसी स्थिति में जाना है तो वो दिखने लग जाएगा। बस। सही। कहीं से कुछ लाना वाना कुछ नहीं है। नहीं लाना नहीं, उस स्थिति में जाना, उस स्थिति के लिए काम करना है। अगर किसी ने बोला हाँ। कि वो दिखता है या नहीं दिखता और या वो है, तो दिखा होगा तभी न बोला गया। और जब नहीं दिखा तो बोल कैसे सकते हो है। हाँ, सही है। अब जिसको फिर नहीं दिखा ना, उसने तो देखा, उसने तो कह दिया कि वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन तो उसने देखा, जरूर कहीं न कहीं तो देखा होगा। उसने तो देखा। लेकिन बाकी का ने, जैसे हम जैसे लोग हैं या कोई भी है, उन्होंने उसको बिल्कुल घोषणा ही ये कर दी किताबों के अंदर कि वो दिखाई देने वाली चीज ही नहीं है, वो केवल महसूस की जा सकती है। अगर दिखाई देने वाली नहीं है, ठीक है, तो कैसे बोल सकते हो है फिर। वो केवल अब वो या तो उनकी कल्पना है या फिर वो झूठ। मैंने जो किताबें में पढ़ा है, जो साधु संतों शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है। हाँ, तो ये भी कहते ये एहसास से भी परे है। हाँ, वो एहसास कुछ अलग होगा। हाँ, हाँ, वो एहसास कुछ अलग है। वो ये कहते कि वो कुछ मतलब उसको सब, वो तो यहाँ तो वो देखे ही होंगे ना। हाँ। देखना ही हुआ ना कि उसको केवल एहसास महसूस किया जा सकता है। तो महसूस किया जा सकता है, तो ये महसूस नहीं। कुछ तो आप महसूस कर कब स्वाद का महसूस कब कर पाते हो, जब भोजन करते हो, कुछ छूते हो जी, तभी ने एहसास करते हो ये है ये कांटा है कि फूल है जी। देख भी लेते हो जी। एहसास तभी करोगे जब उसे देखोगे। हाँ। अब गुरुजी जैसे ऐसे भी कहते हैं ना कि जैसे वो हवा, जैसे हवा है, हवा दिखाई तो नहीं देती लेकिन है ना, ये उसका परिणाम दिखाई देता है। वो मुझे शरीर से एहसास तो कराता है। हवा कराता नहीं है, गर्म। हाँ, चाहे जैसी भी हो, गर्म हो चाहे ठंडी हो, एहसास तो कराता है जी। अपने होने का। हाँ। तो हम आसानी से कह देते हैं हवा है, उसका परिणाम भी तो दिखता है। वैसे ही वो एहसास करवाएगा। वो हवा थोड़ी, वो तो हवा से भी परे है ना, पांचों तत्व से परे है। अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश जी।
पांच तत्व के बारे में मालूम है? हाँ। चलो, अग्नि भी प्रत्यक्ष है। अग्नि भी प्रत्यक्ष है, हाँ। जल भी प्रत्यक्ष हाँ। है, और हवा वायु भी प्रत्यक्ष एहसास है। एहसास है। एहसास उसका परिणाम भी दिखता वो है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में हाँ है। हाँ हाँ। उसके बाद में आकाश आ गया, प्रत्यक्ष क्या है आकाश? ये रहा प्रत्यक्ष ऊपर क्या? दिख रहा है ना। क्या ये तो खाली जगह है पूरा है। ये तो ये दिख रहा है जो धुआं। क्या है ये? आकाश तत्व किसे कहते हैं बताओ? हैं? चलो आप बताओ। सूर्य और चंद्र है। आकाश तत्व, सूर्य चंद्र की बात नहीं हो रही। आकाश तत्व किसे कहते हैं? पांच तत्व तो प्रत्यक्ष हो गया। जी वो नहीं, तो पांच नहीं, कहाँ है गुरु जी? अभी पांच, अभी तो अजीब पांचवा प्रत्यक्ष होना है, मैं कर दूंगा। आप आकाश तत्व बताओ। नहीं, आकाश तत्व तो मैं तो इसे जो दिख रहा है इसी को मानता हूँ क्या? आकाश तत्व। ये तो दिख रहा है, तो ये तो दृश्य है। ये पेड़ आकाश तत्व है। नहीं, जो जो दिख रहा है ना वो सफेद सफेद सा क्या? आकाश, जो बादल वगैरह नहीं दिख रहे। आपके शरीर में आकाश तत्व कहाँ है? मेरे शरीर में हाँ। आकाश तत्व है। पांच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। हाँ। जी सही बात। तो कहाँ है बताओ? मेरे शरीर में आकाश तत्व है, कहाँ है? क्या धूप आकाश तत्व का मुझे पता नहीं, जल तत्व का तो पता लेकिन है। अभी तक पता था कि पांच तत्व के बारे में जानकारी है। हाँ, अब बताओ पांचवें के बारे लेकिन में। मैं किताब में पढ़ा हुआ हूँ तो मानता हूँ। तो बताओ, सिद्ध कर दो। मैं तो चार तो सिद्ध हो गया। जल तत्व को बता सकता चार सिद्ध हो गया, पांचवा सिद्ध करो। इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान। हूँ। हाँ और आपसे कोई कहता है पांच तत्व के बारे में, बोले हाँ मुझे मालूम है। हाँ, तो नाम बता देते हैं। हाँ, तो नाम बता, लेकिन नाम से क्या होगा? हाँ, आकाश तत्व बताओ। कि शरीर में आकाश तत्व कहाँ हाँ है? बताओ, पांच तत्व से बना है ना। हाँ। आकाश तत्व किसे कहते हैं? जो अपन बोल रहे हैं उसे आकाश तत्व कहते हैं। ये वाणी तो को। शब्द है, टकराव से शब्द निकलता है। आकाश तत्व से आती हुई की तो ये किसी आती है? आकाश तत्व किसे कहते हैं वो बताइए। आकाश तत्व शब्द को कहते हैं। शब्द तो टकराव से आती है, पैदा होती है, घर्षण से। आकाश तत्व तो मेरे अंदर है ना। मैं नहीं शब्द बोलूं तो भी तो गूंगे को फिर कहाँ? गूंगा नहीं बोलता। अच्छा, उसके फिर अंदर उसमें नहीं है। उसके अंदर है आकाश तत्व। अच्छा, गूंगे में कैसे? गूंगा तो नहीं बोलता, फिर गूंगे में नहीं है। गूंगे में भी है। तो बताओ कहाँ है? बोलिए। आकाश तत्व कहाँ है? ये अन्न और पानी युक्त भी पानी अरे पानी काश तत्व भी तत्व अलग है ना। पूछ रहा। पानी एक तत्व अलग है। बताओगी बताओगी? नहीं नहीं, आप ही बताओगे बताओगे। आप। खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। ये खाली जगह को? स्पेस स्पेस को? स्पेस स्पेस पे हम लोग कहते हैं। हाँ, स्पेस पे स्पेस, खाली जगह। अगर खाली जगह हटा दिया जाए तो आप इसमें रह भी नहीं सकते। खाली जगह के बिना कुछ कर ही नहीं सकते आप। नहीं हो, सही बात है। स्पेस, अंदर स्पेस। हर जगह, हर अंदर हो, बिना बाहर हो, स्पेस सब। का कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, स्पेस बात। के हाँ। रूप के अंदर आकाश तत्व है। खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। खाली जगह बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। हाँ हाँ, ये बस ही है। हाँ, कुछ जाने के लिए खाली जगह तो होना चाहिए। खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। हाँ, यही आकाश- सब। तो हाँ, आकाश तत्व तो अच्छा, खाली जगह को बता दिया आप। ये स्पेस। बाहर भी है, अंदर भी है, हर जगह हर जगह आकाश तत्व खाली है। जगह आकाश तत्व। और जल तत्व का बताओ फिर, क्या ये बताना? जल तत्व तो सामने दिख रहा है। चल नहीं, अग्नि शरीर के अग्नि अंदर। भी दिख रहा है। सब तो अंदर है। ये क्या है? खून वगैरह क्या है? हाँ। मांस है, मज्जा है, हड्डी है, और अग्नि जलती है, अग्नि वो है, जटायु वो अग्नि जठरा जलती अग्नि के है। अंदर और हाँ, इसके बाद सांस भी लो, देखो गर्म आता है। हवा, हवा। जिसको हाँ, अग्नि, अग्नि। हाँ, हाँ, सब होता है, सब है अंदर। और मिट्टी तो है ही, जो ये फिर मांस तो निकलते हैं कीट। ये मांस भी तो है। मांस भी जलने के बाद ही मिट्टी हो जाएगा। मांस भी है, हाँ, मांस भी है, सब है। पांच तत्व है। पंच तत्व से बना हुआ शरीर, तो पंच तत्व सब इसके अंदर है। हाँ, सब ये है। बाहर भी है और अंदर भी है। हाँ, सब सब। पांचों तत्व है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंड में ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पिंड में। वो पांच तत्व के बाद में छठा तत्व महाराज जी जो आप बताते हो, वो परमात्मा। वो तत्व तत्व नहीं, उसको तत्व की गिनती में नहीं आता। कई उसको वो तत्व ही गिनती में बताते ही हैं। नहीं आता। उसको तत्व बोलते कि छठे तत्व की वजह से ये ढांचा है। अगर वो तत्व गिनती में निकल नहीं जाए, आता। तो वो गिनती में नहीं आता। वो एक के पीछे है, तुम्हारे पीछे। अच्छा, एक को साधो, उसके पीछे है, जहाँ एक भी नहीं है। क्या लोग कहते हैं? शून्य, शून्य भी तो कुछ है। शून्य से भी पीछे आना पड़ेगा। अच्छा, और शून्य भी तो कुछ है। शून्य भी तो शून्य कुछ भी है। तो तुमसे अलग है। शून्य भी मुझसे अलग है। तभी तो बोल पा रहे हो शून्य। शून्य स्थिति महाराज जैसे समाधि अवस्था को कहते हैं कि शून्य। शून्य, शून्य देखिए, शून्य भी तो कुछ है। कुछ तो है, भाई शून्य है तभी तो उसको कह रहे भाई यहाँ शून्य है। कुछ तो है। हाँ भाई, कुछ तो है तभी तो है, उसको बोल रहे भाई शून्य है। से भी पीछे आना शून्य से भी पीछे। हाँ,
शून्य के पीछे तो फिर कुछ नहीं है। तो बस वही, कुछ नहीं है फिर तो। हाँ तो बस, तो इसीलिए तो कहता हूँ कुछ नहीं में आ फिर जाओ। वो तो है में है ही नहीं, फिर वो तो कुछ नहीं में हो गया। जब तक है में हो तब तक संसार में भटक रहे हो। हाँ, वो तो फिर कुछ नहीं में चला गया। हाँ तो मैं आ जाओ, दृष्टा में। कुछ जब नहीं तक में, है कुछ नहीं में मैं आ गया, तो बस खत्म। और मैं हूँ तब तक भी वो नहीं है। नहीं, दो मैं है ना, एक अहंकार में मेरा से धारण किया है, हाँ, और एक परम सत्य मैं, हाँ, जो व्यवहारिकता में बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उस मैं में आ जाओ। उसमें में आ जाओ। हाँ, है को छोड़ दो है को छोड़ दो, मैं में आ जाओ। बस। वो मैं के बाद में तो कुछ नहीं है। तो बस मैं में तो आओ, फिर संसार खत्म होगा आपसे। जी, क्या? फिर संसार खत्म होगा, फिर मैं ही मैं फिर रहूंगा, सत्य में रहोगे। फिर सत्य हो फिर गया, सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। फिर सत्य वो ब्रह्म तक लेके हाँ। जाएगा। सच झूठ तो आपको संसार घुमाएगा। आपने सच झूठ को भी पकड़ा है, इसलिए संसार में हो। संसार में। सच झूठ को छोड़ोगे, सत्य में आओगे, तो तब परमात्मा की यात्रा होगी। अभी संसार की यात्रा हो रही है, यात्रा हो रही है, हाँ, यात्रा नहीं रुकी, यात्रा आपकी हो रही है। जी, सच झूठ में संसार की यात्रा हो रही है। वहाँ भी यात्रा कर रहे थे, यहाँ भी यात्रा ही तो रहे। कर ही रहे हो। हाँ, जब तक नहीं पहुंचोगे आखिरी में, तब तक यात्रा यात्रा होगी। चलेगी। सच झूठ में हो संसार की यात्रा। पहुंचने के बाद भी महाराज यात्रा तो चलेगी, नहीं तो चलेगी? पहले पहुंचो, तो वो फिर अलग यात्रा होगी। पहुंचो तो। हाँ, सत्य तक पहुंचने के बाद भी यात्रा तो चलेगी। चलेगी, वो फिर सत्य की यात्रा चलेगी। वो सत्य से भी परे है ना, सत्य तो ले जाएगा वहाँ। अच्छा, हाँ, वो सत्य अभी से तो भी परे। सत्य में भी अब नहीं है, सच झूठ में। सच झूठ में संसार की यात्रा होती है। जी, सत्य में पहुंच जाओगे, तब ब्रह्म की यात्रा शुरुआत होगी। आप समझ रहे हैं? जी, इसलिए मेहनत करो, जज्बात में मत आओ, आवेश में मत आओ। चाहे वो सही हो चाहे गलती हो, आप ही का किया गया कर्म है। समझ रहे हो? जी, इसलिए किसी का दोष मत दो। मत दो। हाँ, दोष क्या किसको देंगे कुछ। जो है उसे स्वीकार करो, हाँ, साक्षी भाव और से। जो करना है उस पे काम करो। वो जो करना है उस पर काम करो। कोई यहाँ दोषी नहीं, दोषी हम ही, हम ही हैं। हम कर नहीं रहे। बिल्कुल। यहाँ न देखिए, न तो यहाँ बताने वाली की कमी है, ना पूछने वाली की कमी है। जी, हर जगह लाइन है। सब जगह तुम लाइन किस है। लाइन में खड़े हो? और तुम क्या होता है, तुम न सीखने वाले लाइन में हो, न सिखाने वाले लाइन में, तो दोनों को लेके चल रहे हो। तुम लाइन में नहीं खड़े हो पा रहे हो। जी, एक लाइन में हो जाते तो कभी न कभी तुम पहुंच पहुंच जाते। जाते। एक लाइन में, तुम एक लाइन में नहीं हो पा रहे हो। जी, हाँ, दोनों तो लाइन सीखने में। जाते हो, सिखाने की बात करने लगते हो कि मुझे भी कुछ मालूम है। जी, तो गए क्यों मालूम था तो? हम्म, और तुम्हारे मालूम लेके वो क्या करेगा? वो तो सिखाने बैठा है। सही है। एक लाइन में हो जाते तो ठीक था, लाइन में नहीं हो पा रहे। कभी इस लाइन से लगा के यहाँ आते हो। देखो ना, कभी कभी क्या होता है, हम टिकट लेते हैं जी, तो देखते हैं कि वो लाइन जल्दी जा रहा है। हाँ, अब क्या होता है, हम उस लाइन में चले जाते हैं, हाँ, तो वो देखते हैं कि वो लाइन में कुछ खराबी हो गई हाँ, और ये लाइन तेज चल तेज चल गई। रही है। और जब हम आते हैं तो सामने वाला लेता नहीं हाँ, कि भाई आप वहाँ चले गए थे, नहीं आप नहीं। पीछे जाओ। आप पीछे जाओ। आप बोलते भी हो कि पहले मैं खड़ा था, पहले बोले मैं खड़ा था नहीं, यहाँ। बोले वहाँ चले गए। तो तुम्हारी हाल यही है, हाँ, तो कभी इधर आते हो तो कभी इधर आते हो, और हमेशा भगाए जा रहे हो। सही है। तुम एक लाइन नहीं पकड़ रहे। हम्म, ये अनुभव किया है कि नहीं? सही सही बात। भाई, बिल्कुल। पता है, बोला। एक लाइन पकड़ते तो महाराज जी हाँ। पहुंच जाते कभी कभी। एक ही लाइन नहीं पकड़ एक रहे। लाइन नहीं पकड़ी। पहला पता है तुम तो सोच रहे हो ध्यान ये जल्दी जा रही है, हाँ। तो वहां जाते हो तो वहां मशीन खराब हो गई, हम्म, तो सोचते हो कि मैं जहाँ था वहां जाऊँ, तो वहां से भगा दिए जाते हो। हाँ, फिर नई लाइन में जाते हो, तो फिर तुम्हारे सामने कोई जल्दी लाइन दिखती है, तो तुम यही कर रहे हो जीवन में। लाइन पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, बिल्कुल। स्थिर नहीं हो पा रहे हो। जो भी बोले एक दिन आगे पीछे क्यों ना हो, एक ही लाइन पकड़ लेना चाहिए। नहीं हो, यही तो नहीं हो रहा, क्योंकि सामने लाइन जल्दी दिख रही वो है। दिख रही है, हाँ। सामने दिख रही है ना भाई, वो जल्दी चल रही है। सामने लाइन जल्दी जल्दी चल रही दिख है। रही छोड़ है। के और वहाँ ये जाएंगे इंसान तो का वहाँ स्वभाव और उसको दूर जल्दी जाएगा, ये वहाँ नंबर हो इंसान का क्या है, दूसरे की बीवी सुंदर, अपनी बीवी कुरूप। बिल्कुल। ये क्या? 100% वो चाहे जैसी भी हो, हाँ, ठीक है। अपने बच्चे एकदम सही हैं, दूसरे के बच्चे गलत। गलत। हाँ, मेरा बच्चा बहुत तो ये सब धारणाएं हमें भटका रही है। सही बात है। ये हमने कोई है, ये तुम लाइन में नहीं खड़े हो रहे हो। कहीं तुम्हें लाइन में आगे जा रहे थे तो लगा कि चलो वहां चलते, तो वहां जा क्यों रहे हो? जब यहाँ तुम आगे जा रहे थे तो यहाँ से आगे तुम्हें वहां क्यों जा रहे हो? जल्दी के चक्कर छोड़ में। के क्यों जा रहे हो? जी,
अच्छा, फिर वहां से गए तो वहां तो पता चला कि यहाँ तो सब बस खड़े हैं, जाना हो ही नहीं रहा है, तो तुम फिर वहीं आए। लेकिन जिस भाव से उसने स्वीकार किया था अब वो नहीं करेगा, सही है। क्योंकि आप छोड़ के भागे थे। अब उस भाव से आपको स्वीकार नहीं करेगा। हाँ हाँ, पहले जो भाव तो अभी नहीं अब रहेगी। वो स्वीकार नहीं, स्वीकार तो कर लेगा लेकिन उस भाव से स्वीकार नहीं करेगा, सही। क्योंकि तुम छोड़ के भाग गए थे। सही बात। तो हम यही कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, और इसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सही रास्ता नहीं मिल रहा था तो भागे जरूर गुरुजी। अभी सही वो रास्ता बात मिल रहा अलग है, वो बात अलग हाँ है। हाँ हाँ, ये सही लेकिन रास्ता मिल कभी रहा है कभी तो मैं ठीक आपको बताऊं, मुझसे लोग मिलते हैं है। जी कि गुरुजी। मुझे यहाँ सब मिल रहा है, कहते हैं कुछ दिन में वहां से आ रहा हूँ। तो वहां क्यों जा रहे हो तुम? अच्छा, मैं वहाँ जाके आ रहा हूँ। हाँ, जाके कुछ कुछ दिन बाद आऊंगा, थोड़े दिन हो गया। हाँ तो हाँ कुछ महीने बाद में फिर आऊंगा। तो तुम जा क्यों रहे हो? हाँ, हो सकता है जितने महीने के लिए जा रहे थे हाँ, उतने महीने में पहुंच जाते। पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ? सही भाई, तो टाइम बस भी क्यों करें, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, ज्यादा जरूरी यही नहीं- हो रहा है, जरूरी नहीं तो क्यों। ज्यादा यही हो रहा ये है। मन है जो भगा के ले जाता है उसको, इंद्रियां है ले जाती है कि यहाँ आनंद हमारी नहीं आ रहा। हमारी इच्छाएं। इच्छाएं, मन तो इंगित करता है, मन तो बताता है यहाँ यहाँ ये है, ये क्या चलो, चाहिए देख तेरे लो, को क्या चाहिए देख लो। गुरुजी अभी मुझे लगता है कि अब वो घोड़े को जैसे लगा था ऐसा लगा देना चाहिए, कहीं इधर इधर अरे वही तो नहीं, स्वतंत्रता में ये नहीं होता। घोड़ी की तरह से लगा दो, किसी नहीं देखा। आप आए, ठीक है, हाँ जब तक मेरा शरीर है रहो। तुम अभी बोलोगे मैं जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा ठीक। सही बात है गुरुजी। मैं आपको इतना भी नहीं कह सकता कि एक दिन और रुक जाओ। सही बात है। पूरी ऐसे तो क्या हो गया, क्यों जा रहे हो, ऐसा तो वो भाव से पूछ लूंगा, हाँ, कि लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, क्योंकि आपको कैसे मैं रोक सकता हूँ? बिल्कुल सही। आए अपनी मर्जी से हो, जाओगे भी अपनी मैं मर्जी रोकूं तो कैसे रोकूं? तो आप से। और रुकेंगे तो फिर वो काम स्वतंत्रता नहीं हो खो पाएगी। गई ना फिर। आपकी बात। स्वतंत्रता मैंने छीन ली। सही है। अगर मैं कह दिया कि आप एक दिन और रुक जाओ तो एक दिन की स्वतंत्रता छीन लिया। जी। तो एक दिन मेरे कहने से रुको तो एक दिन में मैं क्या दूंगा आपको? पॉसिबल नहीं। हाँ, जो लेने वाला नहीं रुक रहा है तो आप क्या दोगे? फिर एक दिन हो सकता है और कहीं जाते आपको मिल जाता। हाँ, आप समझ रहे हो? हाँ, क्या पता हाँ, तो कहीं इसलिए और मैं मिल आपको रोक नहीं सकता। बस मैं क्योंकि किसी उसने को न जाने तो के ये भाव कह बना सकता ही हूँ, लिया व्यक्तिगत बुला नहीं सकता, और व्यक्तिगत कह नहीं सकता आप जाओ, जी। या तो व्यक्तिगत कह नहीं सकता आप रुको। आप ही के लोगों के लिए तैयार हुआ है इस जगह पे कुटिया। आप लोग जब तक चाहो रहो, वो आपके ऊपर है। जी। करते रहिए। क्या? कर जो साधना है जिस पर जो जैसा वो आपके ऊपर है। हाँ, आप अब अभी बोलोगे जा रहा हूँ तो मैं नहीं कह सकता कि आप रुकिए। हाँ, ये पूछ सकता हूँ मानवता के नाते कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सही क्या बात। बात है, लेकिन रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकते। नहीं, हाँ, सही बात। रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा भाव बस एक ही है, आपकी यात्रा हो, सही बात। हाँ, उसके कल्याण में। आप जहां भी जाओ आपका आत्मिक कल्याण हो। मैं रोक कल्याण, नहीं सही सकता बात। आपको। मैं आपको बस, मुझे जो उचित लगा मैंने वो किया आप लोगों के लिए। सही बात। आपको जो उचित लगे वो करो। मैं आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता सही बात है। कि आपको रोक के। मगर खाली साधना में अगर कुछ गलती होती है तो आप डांटना पड़ेगा आपको। वो हम डांटते उड़ते तो नहीं, हम बोल देते हैं, आपको बता देते हैं। हाँ, वो क्या वो भी गुरुजी, एक वो से हमारी दो बार। गलती हमको ध्यान में नहीं आता है। 1 से 2 बार। हाँ, हमने जो जैसे आप भोजन करके सीधा कल सोने गए, नहीं, आपको कुछ देर बैठना हाँ, वो चाहिए गुरुजी था, वो और फिर बोल के जाना चाहिए था। जी, हाँ, मैं बोल जाता हूँ गुरुजी। हाँ, आपको बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने कल भोजन किया, हाँ। तो भोजन के बाद कुछ देर आपस में बैठना चाहिए, और उसके बाद जाके विश्राम करना चाहिए, बोल के कि हम अब विश्राम करने जा रहे हैं। वो मैंने मेरे हिसाब ऐसे देख लिया भाई, अब अपने को नींद आ रही है और बोलना क्या है, गुरुजी को पता तो ही नहीं, भाई। पता है। हाँ। ये फिर क्या होगा, अहम आपको हाँ, आत्मीयता नहीं रह हाँ, ये फिर पाएगी। एक प्रकार से मर्यादा भी नहीं रही ना। नहीं, आपका समर्पित नहीं हो पाओगे। हाँ, वही बात है ना। गुरुजी आत्मीयता नहीं कर नहीं पाएंगे। फिर अहम आपका ज्यादा आपको गिराने लगेगा, गिराने लग हाँ, जाएगा। गिराने लगेगा। हाँ, मेरे को बैठ, चाहे मैं 5 मिनट ही बैठ था। 1 मिनट भी। हाँ, कि गुरुजी मैं अब सोऊंगा। अब आराम। हाँ, भोजन के बाद कुछ समय बाद टहलना चाहिए, या कुछ समय बाद बैठना चाहिए, उसके बाद जाके विश्राम करना चाहिए। भोजन करते ही कोई भी व्यक्ति अगर विश्राम में चला गया तो वो व्यक्ति शरीर के चक्कर में है, हाँ, वो शरीर के चक्कर में क्योंकि मान लो भोजन के बाद हाँ। अच्छी नींद आती है।
हाँ वो जो घर पे मेरा रूटीन यही बना हुआ है, खाना खाया और बस हो गया, हाँ। कहीं टहलना ही घर नहीं की है। बात अलग है, आप यहाँ साधक हैं। हाँ बस वही रूटीन, वो उसमें वो आ गया ना, वो गलत हो कि गया शरीर फिर। को सुकून मिलता है सोते ही, हाँ मुझे भी मालूम है, ये लेकिन उस गलत। समय शरीर को हम्म, आप कुछ दूर घुमाओ, हाँ या तो ठीक उसको है, घुमाओ या मना फिर या और बैठो। कुछ देर बैठो हम्म, और कुछ देर बातें करो, हम्म, फिर उसके बाद सो। कम से कम आधे एक घंटे के बाद, तुरंत नहीं सोना चाहिए। जी हाँ, तुरंत अच्छी नींद आती है, ये मुझे पता है, हाँ, तुरंत अच्छी लेकिन नींद वो आती है। शरीर सुख में फिर पड़ हाँ गया। उसी के चक्कर में तो मैं सोने चला हाँ, गया भाई, नहीं, अपने को अच्छी नींद आ जाएगी, नहीं, खाना खा लिया, आप बस ठीक अच्छी है। नींद लेने नहीं आए हो, आप साधना करने आए हो। जी नींद तो आप जब से पैदा हुए हो तब से ले रहे हो, अब नींद को छोड़ो, अच्छी नींद छोड़ दो। अच्छी नींद आपको कुछ नहीं देने वाली है, शरीर को जितना भी नींद चाहिए वो ले ही लेगा आपसे, आप उसे मत दो। आप दोगे तब वो सुख में चला जाएगा, आप उसे साथ दो। शरीर को जो कुछ चाहिए वो अपने आप ले लेगा, वो ले लेगा, इसको देने की कोशिश वो ले मत करो। लेगा। आप नहीं सोओगे तो बस में लोग देखो सो जाते सो हैं, जाते हैं हाँ। और आप सोए रहो तो बस में सो नहीं नींद नहीं आएगी, नींद वो आएगी, ले लेगा आपसे, वो अपने आप ले वो लेगा। ले लेगा। सही है, उसको देने की आवश्यकता नहीं है। देने में गए तो आप उसमें गए ना, उसमें गए फिर। आप फिर योग कैसे कर पाओगे, साथ कैसे पाओगे अपने आप को? आप तो शरीर में फिर लग गए, सही है आप शरीर के चक्कर में पड़ गए। जी। साधक को नींद आए और फिर साधक कैसा? और साधक को अच्छी नींद चाहिए, फिर वो साधक कैसा? नहीं वो तो सही है क्या, वो आप क्योंकि मैं अंदर सोने जा रहा हूँ तो कभी आप जो कि यार ये अंदर अच्छी तरीके से सोने जा रहा है, नहीं बाहर वो तो ठीक मेरे को है, मच्छर वगैरह नहीं खाते हैं। वो बात अलग है। हाँ। वो तो एक वो भी अगर सुरक्षित गलत हो जगह, तो आप मेरे को नहीं कह सकते हो, मैं बाहर की। सुरक्षित जगह सोना चाहिए, लेकिन ज्यादा समय अपने आप को साधने में लगाओ। शरीर को नींद वगैरह वो ले लेगा ये। सही बात। अब आप योग की तरफ बढ़ो, भोग की तरफ नहीं। टाइम से उसे नींद दोगे, टाइम से उठोगे, टाइम से भोजन करोगे, टाइम से नाश्ता, तब वही हो जाएगा रोजमर्रा की जिंदगी। अच्छा उसको इस सारे सिस्टम को टाइम टेबल में भी नहीं लेना है। टाइम, इस समय से पार की यात्रा कर रहे हो। अरे मैं हो सकता है रात को मुझे समझ में आ जाए, मैं दिन में सो लूंगा। हाँ क्या यहाँ तो दिक्कत कुछ पक्का है ही नहीं कि आपको इतना बजे बैठना है। है? हाँ आपने कल नहीं तो भी आप समझ सुबह पा बैठ रहे गए। हो? समय से पार की यात्रा करो तो समय में दे क्यों रहे हो अपने आप उठने को? का, सोने का, नहीं, बैठने नहीं, का, ये कोई सब- खाने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं। अरे अगर फिक्स कर दोगे तो फिर साधक क्या हो? सही है। भूख लगने पे खाना, हम्म और फिर जब हो सके कि नहीं अब शरीर को आराम ही देना है तब देना, जी। तब ये साधक के लक्षण है। ऐसे नहीं कि टाइम टेबल सेट कर लिया भाई, नहीं, 11 नहीं, बजे नहीं, खाना खाना है, तब 8 तो बजे ये नाश्ता लेना ये है, तो 9 फर्स्ट बजे क्लास सोना भोगी है, के लक्षण है। 9 बजे सो जाना है, ये- सुबह 7 बजे ना, उठना ना, है। ना, तब तो ये भोगी के लक्षण है। इस साधन को तब आराम देना जब लगे कि नहीं अब देना ही पड़ेगा, हाँ तब दे। तब देना। तो इसे जितना नींद चाहिए लेके तब उठ जाएगा ये, क्या? जी हाँ। अब इसके चक्कर में पड़ जाओगे, कितने बजे सोना, इतने बजे उठना, ये साधक के लक्षण नहीं। समय से पार की यात्रा करने निकले हो जी और समय में उठ बैठ रहे हो, कोई मतलब थोड़ी ना होगा। साधक बनो, खोजी बनो। आपने कुत्ता देखा है? देखा ही होगा। हाँ हाँ एक कुत्ते के सर पे घाव हो जाता है, हाँ उसमें कीड़े पड़ कीड़े जाते पड़ जाते हैं। हैं, वो चाट भी नहीं पाता। हाँ। कुत्ता अपना अगर घाव चाट ले तो ठीक हो जाता है। हाँ वो कुत्ता भागता रहता है, हाँ। रहता है, या तो ठीक होने के बाद बैठता है या तो मर जाता है फिर स्थिर हो जाता है। हाँ। साधक में यही गुण होने चाहिए। ज्ञान नहीं हो तब तक भागता रहे, रुक गया तो साधक है। रुक गया तो साधक वो देखो कुत्ता कुछ भी दो खाने पीने को भागता रहता है, हाँ। रगड़ता रहता है, या तो ठीक होता है तब स्थिर कहीं बैठता है, हाँ या तो मर जाता मर जाता है। है तब शरीर का स्थिर होता है। यही साधक में गुण होने चाहिए। तुम्हें नींद आ रही है वो भी चैन से नहीं, फिर खोजी नहीं। चैन की नींद तब आए जब पहुंच जाओ।
तो वो चैन की नींद किसी वो शरीर को आ रही है, बॉडी को आ रही है चैन की नींद। इसलिए तो ऐसी नींद तो मुझे घर पे भी नहीं आती थी जैसी नींद यहाँ आ रही है, फिर ये क्या चक्कर है? ऐसी नींद तो मैं घर पे भी नहीं लेता था। हाँ ठीक तो है, वहाँ तो क्या था, ठीक वहाँ है। तो बेचैन था, फिर भी नींद नींद नहीं आती थी बेचैनी की वजह से। और यहाँ चैन की नींद सो रहा हूँ। यहाँ आत्मिक सुख मिल रहा है ना, हाँ, तो शरीर के सुख में मत जाओ, आत्मिक सुख में जाओ। वहाँ बार बार मतलब नींद खुल जाती थी, पेशाब करने भी 2 बार उठता था मैं। यहाँ तो बाथरूम लगती नहीं है, दो बार ही जाता हूँ पूरे दिन में ही। और बड़ी चैन की नींद आती है रिलैक्स हाँ सोने के सो, बाद। लेकिन उतना आराम अपने आप को मत दो। सही है। हाँ, साधो अपने आप को। बदलाव तो है गुरुजी, खूब ज्यादा बदलाव हुआ है आएगा धीरे शरीर में, धीरे, खूब ज्यादा बदलाव धीरे धीरे बदलाव हो रहा है अपने आप ही। यहाँ अपने आप ही होगा। यहाँ की व्यवस्था ही ऐसा करूँगा कि बस यहाँ रुकना ही ज्यादा ना हो। किसी को कुछ अलग करने की बदलाव जरूरत ना तो हो हो, रहा है। किसी को अलग करने की जरूरत ना हो। व्यवस्था ही ऐसा रखूंगा कि साधना हो। हाँ वो उसका उसका जो पूरा जो पूरा वो करेगा ना, वो जीना ही साधना जीना ही है। साधना मेरे है। जीवन में मैंने अपने आप को ऐसा रखा, हाँ और मैंने जब भी डगमगाने की बात आ रही थी खोज में, तो मैंने कहा देख फैसला मेरा था। माँ भी रोक रही थी, परिवार भी रोक रहा था। अगर फैसला लिया है तो रुकना मत। जी मान हो चाहे अपमान हो, चाहे सड़ जा, एक कपड़े का भी फैसला तूने लिया तो इस पे चल। सही है। शुरुआत में इतने इतने गड्ढे हो जाते थे, इतने, अब तो कपड़े सड़ जाते हैं। कपड़े में मेरे काई लग जाती है क्या, लेकिन शरीर को कुछ नहीं। लेकिन ये शुरुआत में इतने इतने गड्ढे हो जाते थे, जरा सा कांच हो जाता है चला नहीं जाता। इतने इतने गड्ढों में मैं आंखों से आंसू रोते हुए चलता था, लेकिन चलता था, रुका नहीं। रुके नहीं ना, रुका नहीं। ऐसा नहीं कि शुरू से ऐसा हो गया। अब देखो गीला पहनता हूँ 12 महीना कुछ नहीं होता, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में इतने इतने गड्ढे होते थे, इतने। और कभी कभी तो ऐसा होता है दवा के लिए भी पैसे नहीं। एक तरफ आंसू, एक तरफ चलना, एक तरफ पैसे ही नहीं, दवा ले लो क्या, ऐसा खून निकलते थे। तो वो तो महाराज एक अलग ही स्थिति होगी, फिर पागल की सी स्थिति होगी जिसको शरीर का ही भान नहीं है। तो करें क्या, नहीं दर्द होता था, हाँ। लेकिन शरीर के चक्कर में नहीं पड़, अच्छा। अपने चक्कर में पड़। पैरों से लथपथ खून, कोई देख लेता था, बोलता था दवा लाता हूँ। बोला नहीं, लगाना नहीं, अपने आप को खत्म करना है। चाहे पैर कट जाए, कुछ भी हो, इतने इतने सूज जाते थे। पैरों से ऐसे करता था तो टप टप खून गिरते थे, और उसमें मुझे 20-30 किलोमीटर जंगलों में चलना पड़ता था, उत्तराखंड की यात्रा जब कर रहा था। पैर पहनने में बहुत समय लगता था, एक कदम चलने की ताकत नहीं थी। इसी शरीर से 20-20 किलोमीटर ऊपर चलता था, पहाड़ों में भी ऊपर नीचे, रोते रोते रोते। और चलते थे केवल उसी की खोज में, बस 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 ये एक ही खोज, बस एक ही। और कहीं पे नहीं मिला, मिला जब खुद को अपने मिला। आप हुआ, अपने आप ही हुआ, प्रकृति के द्वारा ही हुआ फिर। हाँ एकदम। किसी ने नहीं करवाया। नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया, और प्रश्न रह गए, लेकिन आखिरी में प्रकृति अपने आप हो गया। अपने आप सारे प्रश्न खत्म हो गए, प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ तुम बस खोजी बन जाओ। क्या, किसी पे निर्भर क्यों होते हो? है ना प्रकृति, है ना वो एक देने वाला बेटा ना। बिल्कुल। तुम दया के पात्र तो बनो, करुणा के पात्र तो बनो, प्रेम के पात्र तो बनो। आप किसी के दरवाजे पे जा रहे हो, करो एक गिलास पानी ला रे, ला के देगा? देने वाला रहेगा तो नहीं देगा, नहीं लाएगा वो, भैया एक गिलास पानी पिला देते, जरूर ला के देगा, ला के दे देगा। पहले दया के पात्र तो बनो, करुणा के पात्र बनो, समर्पित तो हो जाओ। अहंकार में ज्ञान खोज रहे हो, नहीं मिलेगा। किसी ने आपको बताने का ठीका तो नहीं लिया है। सही बात है। करो विनती। हाँ, गुरु शंकराचार्य कई शिष्य थे, तो उसमें एक शिष्य कमजोर था। गुरु जी खाए तब खाए, पूरा पांव दबाए, डांट खा लिया कर, फिर भी नहीं।
फिर गुरु पाँव मीजिए, फिर इसके बाद जाके अपने गुरु भाइयों का पाँव मीजिए। पाँव मीचते मीचते बोला मुझे भी ज्ञान हो। पहले क्या लिपिबद्ध नहीं था, तो अरे तू तो कुछ समझता नहीं, तुझे कैसे होगा। बोले गुरु जी का ज्ञान प्रचार कैसे करूंगा अगर मुझे नहीं। पहले क्या था, कंठस्थ कराते थे, गुरु शिष्य को कंठस्थ कराता था, ऐसे लिपिबद्ध नहीं था, तो एक दूसरे को कंठस्थ कराते थे तो समाज में ज्ञान फैल। तो गुरु जी का ज्ञान मैं कैसे फैलाऊंगा, यही चिंता में वो लगा रहता था। उसके गुरु भाई भी मजाक लेते थे, हंसी लेते थे, क्योंकि मंदबुद्धि एकदम था, तो सबकी सेवा करता था, लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, आज गुरु शंकराचार्य अनेक शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, बैठे और बोले वो नहीं आया, एक काम करो, रुको उसको आ जाने दो, तब नहीं तो उसको कैसे बताया जाएगा। बोले गुरुजी उसका क्या मतलब है, छोड़ो उसे। बोले नहीं उसे आने दो। इंतजार करते करते और विलम्ब हुआ। शिष्य उधर से कह रहे हैं गुरुजी छोड़ो उसे, आप बताओ कुछ, उसको क्या, उसको बताओ या ना बताओ, दोनों बात एक ही है। उसके पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। तब गुरु ने देखा कि वो कर क्या रहा है, तो देखा तो नदी पे कपड़े धो रहा है और वो एकदम व्याकुल है कि गुरु जी का ज्ञान मैं कैसे पहुंचाऊंगा। फिर इसके बाद जब उसकी व्याकुलता को गुरु ने देखा तो वहीं से अपनी ऊर्जा से उसे ज्ञान करवाया, वहीं से। गुरु की इतनी सामर्थ्य होती है, लेकिन कब, जब पूरी तरह शिष्य समर्पित हो जाता है, असहाय हो जाता है, निराश हो जाता है, तब आखिरी में गुरु खड़ा उसे मिलता है। लेकिन कब, जब पूरी तरह समर्पित कर लेता है कि मैं थक गया हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और वो भी समाज कल्याण के लिए। उसका भाव क्या था, ज्ञान मुझे नहीं, गुरु जी का ज्ञान कैसे आगे पहुंचेगा, सही है, उसके लिए वो व्याकुल था। हाँ, उसके भाव थे ना, वो भी गुरु जी के ज्ञान को पहुंचाने के लिए, खुद ज्ञानी उन्हीं नहीं बनना था। तब उस आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी ऊर्जा से उसे ज्ञान करवाया। तो हम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, हम ज्ञान की भी खोज आवेश में कर रहे हैं। बताओ क्यों बताएगा, ठीका लिया है, समर्पित तो हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो। ये समर्पण का मार्ग है, समर्पण के बिना कुछ नहीं। ये समर्पण का मार्ग है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अहंकार में हम ज्ञान पूछने जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आप अपना उत्तर पाने गए हो कि उसको जांचने गए हो, उसको क्या करोगे जांच के। मैं बोला कि कोई अमीर हो या गरीब, तुम्हें भोजन करा दिया ना, बस खत्म बात। वो झोपड़ी वाला हो, मैं कह रहा हूँ कोई महल वाला है, वहां गए भोजन नहीं करा, और एक झोपड़ी वाले ने आपको बुला के करा दिया, तो महान तो ये है ना, आपको भोजन से मतलब है ना। लेकिन हम आवरण जांचने में लगे हैं, आवरण में फंस गए हैं, समर्पण में प्रश्न पूछते ही नहीं है। समर्पित पे प्रश्न जानकर, अच्छा मैं जानता हूँ, मालूम है तो पूछ क्यों रहे, फिर समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इसलिए पहले तो पूछने में ईमानदार बने और समर्पण करके पूछो अपने आप को, नहीं अहम भाव आपको घुमाता रहेगा और मिलेगा कुछ नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। और समय जैसे गया, इस शरीर से निकलना पड़ेगा। हाँ, निकलना पड़ेगा। ये शरीर का समय है, उसके पहले साध लो, उसके पहले समर्पण कर दो। हमने तो अपना जीवन ही साधना बना लिया। मैंने कहा फैसला कर लिया, कुछ नहीं चाहिए, एक कपड़े में रहने, बड़ा हो महीना, चाहे कुछ भी हो, सड़ जाओ, बच के करूंगा क्या। बच भी जाऊंगा तो कभी न कभी तो आग लगा ही दिया जाऊंगा, इस शरीर को लगा ही दिया जाएगा। सही बात है, मैं ही लगा देता हूँ क्या, मैं ही इसको सड़ा करा देता हूँ। इसका उपयोग करूंगा उस परमात्मा के लिए, उस ज्ञान के लिए। इसको खत्म तो होगा, सही बात है। चाहे भोग में खत्म करो, चाहे योग में करो, खत्म तो होगा। अच्छी नींद आएगी चाहे बुरी नींद आए, शरीर दोनों का खत्म होना है। सही बात है। तुम चाहे समय से सो चाहे बेसमय में सो, इस शरीर का नाश होना ही होना है, ये रूप का नाश होना ही, इसलिए इसे साध लो।
जी। इसे आराम मत दो, साधने के लिए हर शरीर, स्थिति में खत्म होगा। साधने के लिए शरीर मिला है। हाँ, और किस लिए मिला है, और तुम इसे भोगने में लगा रहे सही हो। बात है। इस काम के लिए शरीर मिला, वो काम तो नहीं कर रहे। आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आप खोजी नहीं। नींद तो तब आनी चाहिए कि जब आप गिरने लगो कि अब मेरे पास रास्ता नहीं है, अब सोना पड़ेगा। क्यों सोना पड़ेगा? क्योंकि अब साध नहीं पा रहा हूँ, इसे जरा सुला दूं और फिर साधू, जी हाँ, इसको जरा दे देते कुछ एक मिनट से। इसको सुला दूं और फिर इसके बाद इसको साधू, इसके द्वारा फिर साधू, क्योंकि यही मुझे साध तक पहुंचाएगा। सही बात है। तो अब ये क्या समय आएगा तभी जाएगा, समय पहले तो ये जाएगा नहीं, इसलिए इसे साधो। क्यों इसे आराम दे रहे हो? ये भोग से आया है, योग से तो आया नहीं, इसलिए इसे भोग चाहिए, तो इसके चक्कर में मत फंसो। समझ रहे हो? सही बात है। इसलिए इसे साधो। नींद साधक को कब सोना चाहिए? जब लगे कि नहीं अब ऑप्शन नहीं है, तब सो। अब ये अपनी नींद लेके उठेगी, क्या ध्यान देना। जी। और जब उठो तो फिर साधो, लग जाओ पूरी तरह। और यहाँ तो आपको एकदम साधने है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं कि आपको अरे सुबह उठ के आपको ये करना है, ये काम करना है, ऐसा तो है ही समय के भी नहीं। बंधन इतनी नहीं है, स्वतंत्रता जो है समय आपको। मिलता है उस समय में साधो उसमें। साध, आपके पास यही तो काम है, साधो, खाओ, सो। हाँ, जीवित रहने के लिए जितना खाने को चाहिए उतना ही खाओ, वो आप देखो, बाकी नहीं। वही गुरुजी, तो ज्यादा खाने से नहीं हो पाएगा ना। ज्यादा यहाँ मिलेगा ही नहीं। 2 टाइम आपको मिलेगा एक ही टाइम। आप 2 टाइम मांगोगे तो जाओ, तुम अभी साधक के लायक हो ही नहीं। नहीं, वही बात है ना गुरुजी, ज्यादा खाएंगे तो फिर वो सुख एक सो टाइम जाएंगे। आपको मिलेगा ही हाँ, मिलेगा। शरीर सुख में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी ना जो मांगोगे वो मिलेगा। नहीं, वो बात सत्य साधक नहीं। के लिए जितना उपयोगी है उससे हाँ, ज्यादा नहीं वही मिलेगा। वही तो जितना वो लगी करो, तुम्हारे सबके साथ साधो, जब टाइम मिलता है जब करो। यहाँ जरूरी नहीं रहोगे कि तुम- साधने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, तुम्हें साधना ही पड़ेगा। सही बात है मुझे। और ऐसा माहौल ही अच्छा है तो हाँ। ताकि कुछ ना कुछ हो सके। इसलिए साधो अपने आप को, किसी को दोषी मत दो, पूरी तरह समर्पित हो जाओ, प्रकृति के प्रति हो जाओ, अपने आप के प्रति हो जाओ, पूछने में ईमानदार तो हो जाओ, सामने वाला बताए या ना बताए। समझ गए? और कोई प्रश्न है नहीं आपके? नहीं, कुछ अभी क्या सब एक ही प्रश्न सब निकल ही रहा है, तो मैं क्या पूछूं? नहीं, बिना पूछे बहुत सारे जीवन में प्रश्न हैं जो मौका समझ मिला रहे है, हैं। सही बात कुछ आपके कर्मों का फल है, जी, ऐसी आपको जगह मिली, ऐसा स्थान पे आप आए। अब भाई कुछ समय पहले तो इस स्थान के बारे में नहीं जानते थे, हाँ। सही, कुछ भी बता नहीं था मुझे। तो आप कोई न कोई आपके कर्मों का फल है, तो इसका लाभ लो। क्योंकि शरीर सुख के लिए तो आपका घर खुद था। वो सही बात है। अगर यहाँ भी आप समय से उठोगे जागोगे तो कोई मतलब नहीं मतलब रह नहीं जाएगा। फिर ये तो आप घर पे भी कर रहे थे, फिर यहाँ से अच्छी व्यवस्था वहाँ थी, यहाँ 1 टाइम भोजन, वहाँ 2 टाइम भोजन, चाय नाश्ता भी था। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 टाइम भोजन कुछ नाश्ता। वहाँ तो सब था। जी। इसलिए अपने आप को साधो, समझ गए, और अपना आत्मिक कल्याण करो, पूरी तरह अपने आप में लग जाओ। समय से पार की यात्रा कर रहे हो तो समय में मत जाओ। जब लगे कि नहीं अब ऑप्शन नहीं है, सोना है, सो जाओ। नर्मदे। और बढ़िया, ठीक ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। अपने आप को साधो, अपना आत्मिक कल्याण करो जरूर। और पूरी तरह लग जाओ। अपने आप को धोखा मत दो। नहीं, व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो, नहीं शरीर हमेशा भोग की तरफ भागती है। सही बात है। ठीक है, फिर बढ़िया नींद लोगे, बढ़िया खाओगे, फिर क्या मजा। हाँ। वही इतना दिन वही किया, वही 40 साल तो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मात नर्मदे है। नर्मदे है।